नमस्कार। हनुमान चालीसा जीवन का प्रबंधन सूत्र है। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं जो मात्र चौपाइयाँ नहीं हैं, पूरा जीवन क्रम है जो हर युग में मनुष्य का मार्गदर्शन करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी। हनुमान जी को गुरु बनाकर उन्होंने राम की आराधना की शुरुआत की। हनुमान चालीसा हमें दिशा देती है। अगर हम प्रत्येक चौपाई में छिपे सूत्र और अर्थ को समझ ले तो जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। हनुमान चालीसा में शुरू से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु वंदना से हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। तो इसका अर्थ है अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करती हूँ या करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा के पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु यानी मार्गदर्शक हमारे श्रेष्ठ ही हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करें। आज के दौर में भी गुरु हमारे पथ प्रदर्शक है। वैसे भी जीवन के पहले गुरु तो माता पिता होते हैं। पराक्रमी होने के लिए बुरे विचारों से दूर रहे। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। स्वस्थ शरीर और सुंदर वस्त्र, कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल और बाल संवरे हुए हैं। अगर आप बहुत गुणवान भी हैं तो भी प्रथम दृष्टया यह आवश्यक है कि आप अच्छा दिखे। विद्या बुद्धि और एकाग्रता बढ़ाने के लिए बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। कार्य संपादन के लिए विद्यावान होने के साथ साथ चातुर्य तथा आतुरता आवश्यक है। अपने कार्य को प्रभु कार्य मानकर जब तक पूरा न हो जाए विश्राम नहीं करना चाहिए। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्यावान हैं, गुणों की खान है, चतुर भी है, राम के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। विद्यावान, आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चालीसा कहती है कि सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। आपको हमेशा अपने अंदर सतत सीखते रहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसलिए विद्यावान कहा गया है, विद्वान नहीं। अपने गुणों को विकसित करना पड़ेगा। बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। हनुमान में ये तीनों गुण हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी है और चतुर भी। अच्छी बातों को ध्यान से मन लगाकर सुने। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप रामचरित यानी राम की कथा सुनने में रसिक है। राम लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जीवन में सफलता के लिए दूसरों से अच्छी बातें ध्यानपूर्वक सुने, अर्थात सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। कहाँ और कैसे व्यवहार करना है ये ज्ञान भी जरूरी है। सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थ है इसका, अशोक वाटिका में सीता को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए हनुमान जी ने, और लंका जलाते समय बहुत बड़ा स्वरूप धारण किया हनुमान जी ने। कब कहाँ किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, तो ये कला हनुमान जी से सीखी जा सकती है। सीता से जब अशोक वाटिका में मिले तो उनके सामने छोटे वानर के आकार में मिले। वही जब लंका जलाई तो पर्वताकार रूप धर लिया। अक्सर लोग ये ही नहीं तय कर पाते कि उन्हें कब किसके सामने कैसा व्यवहार करना है। अच्छे सलाहकार बने और सलाह किसे देनी है उसे भी अच्छी तरह जान समझ कर दे। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने और विभीषण ने प्रति उपकार व्रत का पालन किया।
हनुमान सीता की खोज में लंका गए तो वहाँ राम राम जप सुनकर विभीषण के पास गए। विभीषण को राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दी। विभीषण ने भी उस सलाह को माना। रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। किसको कहा क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं करती, सलाह देने वालों को भी कभी न कभी फायदा पहुंचाती है। आत्मविश्वास और कार्य के प्रति तन्मयता सफलता का मूल मंत्र। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई अचरज नहीं है। अगर आपको अपने आप पर और अपने आराध्य पर पूरा भरोसा है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य को, बाधाओं को पार करते हुए आसानी से पूरा कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखें। अपने बल, विवेक, चातुर्य, तन्मयता, आतुरता से सभी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए अपने कार्य को सफल कर सकते हैं। यही हनुमान चालीसा का प्रेरणादायी संदेश है।